मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में डेमो देना है, तो आपका फेवरेट टॉपिक क्या रहेगा? क्लाइमेट लॉस। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बाय चूजिंग दिस टॉपिक? सर क्लाइमेट लॉस ही मतलब एक अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, मतलब जो आप आज तक अपने एनवायरनमेंट आसपास से देखती आई इन चीजें, कैसे कैसे चेंज हो रहा है वेदर फिनोमेना। तो वो मुझे आज तक मुझे अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें, जिसके कारण मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो भी इसके आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं, जिनको वो देखते हैं, जैसे कि कहीं पे भी बारिश हो रही है तो वो एकदम से ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, वो रुक गई एकदम से, अलग अलग तरीके की बारिश होती है, कहीं स्नोफॉल होती है, कहीं पे प्रेसिपिटेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो इन सबको जानने के लिए सर, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए जो ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ते, कि उनके आसपास जो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज हो रही है, जो हमारे टेम्परेचर लगातार बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो क्यों चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है उनके अंदर, और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इस वजह से सर मैंने इस को चूज किया है। चलिए, मान लीजिए आप अपनी क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाते हो, तो ज्योग्राफी जी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। तो आप क्या करेंगे जी। ऐसा कि सभी स्टूडेंट्स को आपका टॉपिक इजी लगने लग जाए? हाँ जी सर। मैं सबसे पहले तो टॉपिक देखूंगी कि वो आसपास के, जैसे मुझे कोई रिवर पढ़ानी है या कोई मतलब टेम्परेचर ऑफ ओशियन पढ़ाना है सर, जैसे मुझे, तो राइट। मैं सबसे पहले उनको तालाब के पास लेके जाऊंगी, तालाब के अंदर मतलब उनको खुद से फील कराऊंगी कि यहाँ पे मतलब हल्का सा कि इसके आसपास का सराउंडिंग नेचर देखो, इसका मतलब ये देखो, एनवायरनमेंट देखो कि ये लैंड के पास है। इसके अंदर कोई इसके थोड़ा सा सैंपल लेके, पानी का सैंपल लेके देखो कि इसका टेम्परेचर अलग अलग कैसे चेंज हो रहा है। और दूसरा ये है कि उनको इंटरेस्टिंग बनाऊंगी सर, मैं उनको कहूंगी कि आप यूट्यूब से देख के आओ, आप मतलब उनको यूट्यूब पे पिक्चर भी दिखाऊंगी मैं, जिससे उनको ये पता लगेगा कि अलग अलग पे लेयर्स पे, ओशियन की लेयर पे अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर को वो करती हैं, एडजस्ट करती हैं, उसमें उसमें ही रह सकती हैं। इसलिए मैं उनको मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस करा के सर उनको फिर पढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से मैं उनका इंटरेस्ट सबको एक साथ लेके इकट्ठा करके फिर उनको पढ़ाना स्टार्ट करूँ। आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। ओके। आई हैव सेलिब्रियस एक्सपीरियंस ऑफ 2 year इन ज्योग्राफी। वेरी गुड। तो आपने जी। जब पढ़ाया तो उसमें क्या क्या चीज, टॉपिक्स को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और क्या पढ़ाने का क्या फिलॉसफी रखते हैं? सर मुझे मतलब फिजिकल ज्योग्राफी वैसे तो पढ़ाना अच्छा लगता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी भी मैं साथ करके पढ़ाती हूँ। तो उसको पढ़ाने की फिलोसफी, जैसे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, बच्चों को रिलीजन पढ़ा रही हूँ, तो रिलीजन में उनको अलग अलग चीजें दिखा के सबसे पहले तो उनको यही कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि कोई रिलीजन मतलब अलग नहीं होता, सारी चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग। इसमें सभी जो लोग हैं वो एक जैसे होते हैं, और किसी भी प्रकार की धर्म की कट्टरता नहीं होनी चाहिए। फिर उनको अलग अलग, जो इंडिया में और जो वर्ल्ड में हमारे धर्म पाए जाते हैं, उनके उनको उनको बताना पसंद करती हूँ मैं। फिलोसफी यही रहती है सर मेरी, कि बच्चे किसी भी चीज को एक पॉजिटिव वे में समझे। ओके। आंतरिक हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? आंतरिक हिमालय की औसतन ऊंचाई सर 3,000 से 4,000 मीटर के बीच है। 6,000 मीटर। जी। ओके। जी। हरित क्रांति का क्या पर्पस था मैडम? हरित क्रांति को मतलब 1965 से 66 के बीच में ये आई थी सर, और इंडिया में इसको डॉक्टर स्वामीनाथन लेके आए थे। इसका पर्पस ये था कि जो सर हम हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, उसके लिए हमें जो HYV सीड्स है उनका यूज करें सर, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाएं, जो लैंड रिफॉर्म्स है उसको मतलब दोबारा से लैंड्स की चकबंदी की जाए, दोबारा से लैंड्स को इकट्ठा किया जाए। और इसका मेन पर्पस ये था कि जो हम इंपोर्ट करते हैं ग्रेन्स को, उसका इंपोर्ट बंद हो और हम खुद ही इंडिपेंडेंट बने, कि हम अपनी वो जो ग्रेन की प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, और आत्मनिर्भर बन सके सर। ओके। किस पवन को हिम बक्षक के रूप में जाना जाता है? चिनोक और पौंस सर।
चिनूक रॉकीज माउंटेन्स पे और फोन्स इसमें स्विट्जरलैंड में, आल्प्सबर्ग श्रेणी में। वेरी गुड, 100% यू आर राइट। चलिए भाई, अ, कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? किसी भी एक नदी का नाम बता दीजिए। सर मेघना, ये ब्रह्मपुत्रा और इसकी गंगा की जो नदी है मिलके गोदावरी भी बनती है, और पार्ट ऑफ, गोदावरी है। जी सर। इवन गंगा भी है। मेघना बन जाती है सर, उसका एक पार्ट हुगली आता है, हुगली कोलकाता से होके यस, बीच बंगाल में की खाड़ी में हुगली आता गिरती है उसका नाम, बिल्कुल सही कहा आपने। है। जी सर। राइट राइट। चलिए भाई, अब ये बताइए कि एक ज्योग्राफी टीचर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बताइए। ज्योग्राफी टीचर को एक अच्छा सर, एक अच्छा सर, वो होना चाहिए कि वो सर्वे कर सके, बच्चों को ऑब्जर्वेशन कर सके, वो चीजें वो आसपास के मतलब कहीं भी मतलब वो चल रहा है तो चलते हुए चीजों को देखे सर, वो देख के उसको लेके अपने अंदर समझ पैदा कर सके, ताकि वो क्लासरूम में ऐसी समझ बच्चों के अंदर भी विकसित कर सके कि जो आसपास में चीजें हम देखते हैं उनको, उनका क्या रिलेशन आसपास के चीजों के साथ में, और हमें उसके थ्रू क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे, यही है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस दर के रूप में व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस तरह? जन्म दर, मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर है सर, माइग्रेशन आर्टिक उसमें आती है, दूसरी राइट। उसमें। चलिए भाई, ऑलमोस्ट यू आंसर्ड वेरी वेल। ठीक है, रिगार्डिंग ज्योग्राफी यू हैव गुड नॉलेज, ओके। और जो स्पीकिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा है। आई हैव सीन ए ड्रास्टिक चेंज इन यू, रियली, आई अप्रिशिएट। और कल तो मैं देख ही रहा था ड्रास्टिक चेंज, मगर आज डेमो के बाद तो वो ड्रास्टिक चेंज देख रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। कल पर्सनल क्वेश्चन सेटअप करते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, ओके। जी। डेमो भेजना आप दो, ओके।